कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ जमाली कमाली मस्जिद, वो जगह जो कि हॉन्टेड प्लेस कहलाई जाती है। बताई जाती है कि वो भूतिया जगह है, क्या वाकई में रियलिटी क्या है उसकी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उस जगह पर सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई थी। जी हाँ, सलमान भाई की जो मूवी थी सुल्तान मूवी, उसकी शूटिंग हुई थी। तो चलिए मैं वो आपको जगह दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेन रास्ता मेहरौली का, और इसी के पीछे आप ये देखेंगे ये है मेहरौली कॉम्प्लेक्स का रास्ता, जो कि जंगल से होता हुआ जमाली कमाली के पास जाता है, और इसी से हम जाने वाले हैं। ये रास्ता जा रहा है जंगलों के अंदर, और यही जमाली कमाली है। तो अब हम चलते हैं आपको लेकर। तो दोस्तों अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और ये एक पार्क है और जंगल से भी लग रहा है। देखिए इधर भी घना जंगल है, इधर भी घना जंगल है। अब हम चल रहे हैं अंदर। दोस्तों लोकेशन बहुत आसान है, गूगल पर डालोगे जमाली कमाली मस्जिद, सीधा रास्ता जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पर सुल्तान मूवी की मूवी शूट हुई थी, और बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ शूट हुआ था। और यहाँ जमाली कमाली जो मस्जिद है वो हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली वो रास्ता आ चुका है जिधर जमाली कमाली है। तो यकीन मानिए वाकई में बहुत बड़ा पार्क है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और रिकमेंड करूंगा कि एक दो लोग आएँ, मतलब अकेले आप यहाँ ना आएँ। इधर देखो ये भी रास्ता है, बट अब हम उस रास्ते पे जाने वाले हैं। सामने अगर जूम करके दिखाऊंगा तो वही जमाली कमाली का रास्ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने देख सकते हो एक बिल्डिंग है, बस गेट बंद है। और यहाँ से देखोगे तो ये है जमाली कमाली मस्जिद, कुलीखा का मकबरा, राजू की बावली। ये रास्ता जा रहा है, ये साइड से रास्ता है। तो देखते हैं ये रास्ता हमें कितनी जल्दी पहुँचाता है। तो दोस्तों फाइनली हम गेट पे आ चुके हैं, जिसका नाम है जमाली कमाली मस्जिद। यही इसका मेन एंट्री है, और ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये अंदर रास्ता जा रहा है, और ये इसकी बाउंड्री देख लीजिए, काफी बड़ी बाउंड्री है। अंदर लोग हैं जो फोटो वगैरह ले रहे हैं। ये लिखा हुआ है जमाली कमाली मस्जिद एंड टॉम। इनके बारे में क्या इतिहास है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट मैं बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, ऐसी चीजें जो आपने ऑलरेडी देख रखी होंगी। ये पेड़ आपको ध्यान आया, ये सुल्तान मूवी का पेड़ है। और ये जगह आपको पता है कौन सी जगह है? ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ पर सलमान साहब जो है सुल्तान मूवी में कपड़े धोते थे। ध्यान आया? काफी गहरी है, अब इसमें इतना पानी नहीं है, बट पहले पानी हुआ करता था। सलमान साहब इसमें कपड़े धोआ करते थे। आइए और दिखाता हूँ मैं आपको। ध्यान करो इस पेड़ के आगे का सीन सलमान साहब का, वो भी सुल्तान मूवी में है। ध्यान आया आपको? और उसी के बाद आप ये आंगन देख सकते हो। ये एक्चुअली ये आंगन ही अखाड़ा बनाया गया था, यहाँ पर मिट्टी डाली गई थी, और यही वो जगह है जहाँ पर अखाड़ा बनाया गया था। काफी बहुत ही शांति वाली जगह है, और यहाँ लोग आते हैं फोटो खींचने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कैमरा अलाउ नहीं है, बट मोबाइल से आप ले सकते हो। अब मैं अंदर वो जगह बताऊंगा जहां पर सलमान साहब जो है आराम करा करते थे। ये देखो, ये एक्चुअली मस्जिद है, और ये इधर इसकी हाँ ध्यान करो आप इस जगह पर, अगर ध्यान करोगे तो सलमान साहब यहाँ बैठे हुए थे। ध्यान आया होगा थोड़ा आपको शायद कुछ। इधर का मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, दोबारा पोज देख लीजिए जहाँ सलमान साहब यहाँ बैठे हुए थे। बहुत अच्छी जगह है ये। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको
जमाली कमाली मस्जिद के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर जमाली कमाली कौन थे। बताते हैं कि मौलाना शेख जमाली अल्लाह के वली बताए जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और अपने समय के बेहतरीन कवि हुआ करते थे और अपने प्रतिभा के कारण ही उनको लोधी वंश का दरबारी बनाया गया था। लोधी वंश के जो 3 सुल्तान थे उस समय के, वो तीनों सुल्तान के टाइम दरबारी हुआ करते थे। और उसके बाद मुगल दौर आया था, तो मुगल दौर के चाहे वो बाबर रहे हों चाहे वो हुमायूं रहे हों, उस समय दरबारी हुआ करते थे। और बताते हैं कि इसी मस्जिद, ये आप मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद के में ही वो इबादत करा करते थे। और ये मस्जिद जो है एक्चुअली में बाबर ने बनाई थी 1528 ईस्वी में, और 1536 ईस्वी में मौलाना शेख जमाली जो है रुखसत हो गए थे, यानी अल्लाह को प्यारे हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है, इंटरनेट पे लिखा हुआ है। और रही इनके कब्र की बात, तो अगर ये देखेंगे सामने जो गेट है, एक्चुअली इसको बंद कर दिया गया है। ये मस्जिद है, बट बताते हैं कि ये जो साइड जहां मैं ले जा रहा हूँ, इधर इनकी कब्र है, बट जाना मना है। अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 2 कब्र दिखाई दे रही है आपको, एक जमाली की मानी जाती है और एक उनके साथी कमाली की मानी जाती है, इसलिए इसको जमाली और कमाली माना जाता है। बट ये जगह बंद कर दी गई है, यहाँ जाना अलाउ नहीं है। पहले जाना अलाउ हुआ करता था, अब जाना अलाउ नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे जमाली कमाली क्यों कहा जाता है और इस जगह का नाम, इस मस्जिद का नाम जमाली कमाली क्यों है, क्योंकि इसको बाबर ने बनाया था। ये ऊपर का रास्ता है, इसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम आपको राजू की जो बावली है वो दिखाने वाले हैं और उसके बाद हम ब्लॉग का एंड करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम जमाली कमाली मस्जिद से बाहर आ चुके हैं और आप देखेंगे ये चारों तरफ कितना बड़ा पार्क है। और इसी पार्क से जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है एक्चुअली में राजाओं की बावली। राजाओं की बावली का सेंस ये है कि मिस्त्री की बावली, तो मिस्त्रियों के लिए बावली बनाई गई थी, वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है राजू की बावली आ चुकी है, मैं पास से आपको दिखाने वाला हूँ। और ये राजू की बावली है और अगर इधर देखोगे तो ये लोधी मकबरा है, बट इनको इन्होंने बंद कर रखा है, तो यहाँ से इसका गेट लगा हुआ है। बट मैं ये आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको राजू की बावली दिखाने वाला हूँ। ये राजू की बावली का मतलब ये है कि मिस्त्री की बावली, राजू जो बोलते हैं ना वो मिस्त्री को बोलते हैं। तो मैं यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ। इस जगह को हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है, बट ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर जगह कितनी गहरी है। ये इसका पानी है जो एक्चुअली पानी सड़ चुका है क्योंकि बंद है पानी और साफ सफाई भी नहीं हुई है। यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँ तो काफ़ी आपको नीचे चलना पड़ता है और उसके बाद यहाँ से भी और नीचे चलना पड़ता है। इसके बाद ये यहाँ से आप पानी देख सकते हो, पानी है। और अगर देखोगे तो ये और भी गहरी हुआ करती थी बहुत पहले। तो यहाँ से ये एक्चुअल नज़ारा है इसका। ये इसका बाहर का नज़ारा है जहाँ से मैं आया हूँ। ये मिस्त्री की बावली है, वो बोला जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं होता है। जो लोग इसको, बहुत सारे ब्लॉगर ने इसको ये बताया कि हॉन्टेड प्लेस है, बट मैं इसको नहीं मानता। वो एक्चुअली नज़रिया ये भी होता है कि जो जगह खाली होती है, जहाँ कोई रह नहीं रहा होता, तो कई बार जगह वो हॉन्टेड बन भी जाती है। ये इसकी जगह है जहाँ लोग आराम करा करते थे, विजिट क्या करते थे ठंड में आराम करने के लिए। और ये बावली स्पेशली जो बनाई जाती थी महरौली में, क्योंकि यहाँ पानी की दिक्कत से बचने के लिए, क्योंकि जंगल माना जाता है महरौली, इसलिए पानी की सुविधा के लिए और रहने की सुविधा के लिए, आराम करने के लिए ये बावली बनाई जाती थी। ये देख सकते हो, ये बावली में नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से ये सीढ़ी स्टार्ट होती है। अगर मैं बात करूं तो पीछे ये इसका जीने का रास्ता है जहां से मैं ऊपर जाने वाला हूं। देखता हूं कि आखिर क्या है। बहुत छोटा जीना है, यानी एक ही बंदा जा सकता है। ओ माय गॉड, अब मैं यहाँ सबसे ऊपर आ चुका हूँ। ये सबसे ऊपर का नज़ारा है। अगर आप देखोगे इसके चारों तरफ जंगल है, जैसे बताया था मैंने 42
एकड़ में ये जंगल है जहाँ पार्क भी बना हुआ है। ये ऊपर की छत है, तो इसके बराबर में एक गुम्बद है। हालांकि वो कब्र तो लग रही है, अब ये पता नहीं है वो कब्र किसकी है, बट जगह सुनसान बन चुकी है। ये देखोगे, अब यहाँ लोग आराम करते हैं। मेरा ये इस तरह जगह है और इसी के सामने मकबरा है जहाँ मैं ले जाने वाला हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सामने वाला मकबरा, तो चलिए मेरे साथ। तो एक्चुअली में ये जो मकबरा है ये लोधी का मकबरा माना जाता है, बट ये बंद है इस समय। इसका जो गेट है वो बंद कर रखा है, बट ये भी जगह अच्छी घूमने की है। पर लॉकडाउन के बाद तो लगभग सारी जगह बंद हो चुकी हैं। ये देखो, उसके बाद अगर यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हो। अगर दोस्तों मैं इसी के पीछे की बात करूं तो पीछे मस्जिद भी है, जंगल भी है, यानी काफ़ी बड़ा है। बट ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एक दो लोग आ सकते हैं। और जो लोग हॉन्टेड बताते हैं वो अक्सर कई बार अपनी व्यूज़ को बढ़ाने के लिए वो इस तरह का दावा करते हैं। हॉन्टेड मेरे हिसाब से जगह नहीं है, बट यह है कि जब एक समय से कोई नहीं रहेगा तो वो जगह ऑटोमेटिक हॉन्टेड बन जाएगी। तो फाइनली मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तब आप हमारे अरबाज ब्लॉग्स जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अच्छी बात करता रहता हूँ और वहाँ आप हमारे इंस्टाग्राम फैमिली के सदस्य भी बन सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।